अखंड ज्योति। लेख मन के साधे सब सधय। स्वाध्याय गायत्री मंत्र से प्रारंभ करके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा मन एवं हमारा चिंतन हमारे जीवन में खुशियों के लिए, पीड़ा के लिए, दुख के लिए जिम्मेदार है। मन से ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। मन की दिशा क्या है और इसकी दशा क्या है, इन पर निर्भर करता है कि हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। अगर परिस्थितियां मन के अनुकूल हैं, अगर वातावरण मन के अनुकूल है तो हम सुखी हैं। मन के प्रतिकूल वातावरण है, मन के प्रतिकूल यदि परिस्थितियां हैं तो हम दुखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, मन स्वयं को उनके अनुकूल बना लेता है। जिसे यह कला आती है मन के अनुकूलन की, एडेप्टेशन की, तो वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। शास्त्रों में, आध्यात्मिक पुस्तकों में, योग विद्या में हमें जो सूत्र बताए गए हैं, हमें जो संकेत दिए गए हैं, वे कहते हैं कि आप हर परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। आवश्यक यह नहीं है कि आपके अनुकूल जो परिस्थितियां हैं, आपकी प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप आपका रुझान क्या है। इस पर आपके दुख सुख निर्भर नहीं करते। आपकी मानसिक अवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप सुख महसूस कर सकें, जिसमें आप प्रसन्न महसूस कर सकें। इसीलिए जब हम उन व्यक्तियों के जीवन को देखते हैं जिनके जीवन के सामान्य आर्थिक पारिवारिक कारण ऐसे नहीं थे जहाँ पर वो सुखी रह सकते थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर परम सुखी थे। चाहे वो नामदेव हो, चाहे कबीर हो, दुख की परिस्थिति भी उनके जीवन में सुख की परिस्थिति लाई। उनकी मनस्थिति में प्रसन्नता, खुशी सदा विद्यमान रही। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन को सदा शांत व सुखी रखा। देखा जाए तो इधर कुछ दशकों से मनुष्य का मन विकृत हुआ है। जीवन के सुख के लिए कहे जाने वाले साधन जुटे हैं, समृद्धि बढ़ी है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन खुशी चली गई है, प्रसन्नता कहीं विलुप्त हो गई है। इसकी कई बार समाचार पत्रों में चर्चा भी हुई। इस पर विचारकों ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारे देश में समृद्धि का स्तर जांचने के लिए जीडीपी का आकलन होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट, सकल उत्पाद दर का आकलन होता है, जबकि भूटान में समृद्धि का स्तर जानने के लिए हैप्पीनेस, प्रसन्नता की दर का आकलन होता है। हमारे देश में कहाँ कितना उत्पाद हुआ, कितना आयात आया, कितना निर्यात बढ़ा, इन सब चीज़ों से हम राष्ट्र की समृद्धि मापते हैं, जबकि भूटान में समृद्धि का मापन इस बात से होता है कि उनका देश कितना खुशहाल है। अतः खुशहाली का संसाधनों से सीधा कोई रिश्ता नहीं। यदि रिश्ता होता तो अधिक संसाधन होते पर व्यक्ति खुश होता, और कम संसाधन होने पर व्यक्ति दुखी होता। लेकिन कम या अधिक संसाधन में भी व्यक्ति अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर खुश रह सकता है। मान लीजिए हम पहले छोटे घर में रहते थे, हमें थोड़ा बड़ा घर मिला तो हमारे घर परिवार के सदस्य थोड़े खुश हुए। हमारे घर में फ्रिज नहीं था, हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था। हमारे घर में फ्रिज आया, हमारे घर में टेलीविज़न आया, लोग इससे थोड़े और खुश हुए। लेकिन वो खुशी स्थायी नहीं रहती है, 2-4 दिन में वो गायब हो जाती है, खो जाती है। फिर वो टेलीविज़न हमें वो खुशहाली नहीं दे पाता जो उसने हमें पहली बार दी थी। कई बार तो एक चीज़ को लेकर घर के सदस्यों में झगड़े होने लगते हैं। तो खुशहाली का मापन क्या है? खुशहाली का कारण क्या है? खुशहाली कैसे हमारे पास स्थिर रह सकती है? इन प्रश्नों का एक ही जवाब है, हमारा मन। संसाधनों के बढ़ने के बावजूद, स्थितियों के बदलने के बावजूद, धन में वृद्धि होने के बावजूद आप देखेंगे
कुछ दशकों से, कुछ सालों से मन की परेशानी बहुत बड़ी है। आदमी मन के कारण परेशान हुआ है और उसका सबसे बड़ा परिणाम है आत्महत्याओं की दर का बढ़ना। सारे आकलन, सारे आंकड़े कहते हैं कि आत्महत्या की दर बढ़ी है। कुछ ऐसा हुआ है कि आदमी वर्तमान परिस्थितियों में तनाव को सहन नहीं कर पाता। थोड़ी सी चीज़ उसमें इतनी उत्तेजना भरती है, इतनी उत्तेजना पैदा करती है कि वो मरना चाहता है। और ऐसा नहीं कि आत्महत्या की दर किसी वर्ग में बढ़ी है, यह सब में बढ़ी है। स्त्रियों में बढ़ी है, पुरुषों में बढ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि यह किशोरों में भी बढ़ी है। यही नहीं, आत्महत्या की दर बढ़ने के साथ साथ किशोरों में, युवाओं में नशे की लत भी बढ़ी है। प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या है? आखिर ऐसी क्या चीज़ें आ गई हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें परेशान कर रही हैं? और उस परेशानी को भुलाने के लिए हमें नशा लेना पड़ता है। और इस परेशानी को यदि हम नहीं ख़त्म कर पाते तो हमें अपने जीवन को समाप्त करना पड़ता है। कहते हैं कि मनोरंजन के बाद तो परेशानी हल्की होनी चाहिए। मनोरंजन के साधन तो बड़े प्रभावकारी हैं। पहले टीवी मनोरंजन का साधन था, अब तो मोबाइल भी मनोरंजन का साधन बन गया है। लेकिन साधन और उपकरण मिलकर भी हमारे मन का रंजन नहीं कर पा रहे हैं, मन की खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं। और हमें खुशियाँ तभी मिलती हैं जब हमारा मन हमें खुशी की अनुभूति दे। इसलिए इस खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए हमें अपने मन से परिवर्तन आरंभ करना पड़ेगा। हमें अपने मन को सुधारना पड़ेगा। हमें अपने मन को स्वच्छ और शुद्ध करना पड़ेगा। मन को स्वच्छ करना और मन को स्वस्थ करना ही ध्यान है। ध्यान मन का स्नान है। हम कहीं बाहर से आए हुए होते हैं, थके हारे होते हैं, धूल होती है हमारे शरीर पर, रास्ते का बोझ होता है, और जब हम घर में आकर स्नान करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी ताजगी सी लगती है, क्योंकि स्नान में शरीर की धूल व मैल धुल जाते हैं। यदि हम मन की धूल, मन का कूड़ा करकट हटा सकें, मन की धुलाई कर सकें, मन से मन का बोझ हटा सकें, मन की गंदगी हटा सकें, तो हमें समझना चाहिए कि हम मन का स्नान कर पा रहे हैं। ध्यान मन का स्नान है। जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान करना जानते हैं, जो ध्यान में निमग्नता अनुभव करते हैं, वो मन का स्नान भी कर पाते हैं। उनका मन फिर तरोताज़ा हो जाता है। उनके मन में फिर उन्हें ताजगी व पुलकन अनुभव हो जाती है। सामान्य जीवन क्रम में हम मन की ताजगी, मन की प्रसन्नता एक कारण से अनुभव कर पाते हैं, और वो कारण है अच्छी नींद। जिस दिन हम बड़ी गहराई से सोते हैं, बड़ी गहरी नींद में सोते हैं, सुसुप्ति अवस्था में जागते हैं, उस दिन जब नींद से उठते हैं तो मन बड़ा तरोताज़ा, मन बड़ा खुश प्रसन्न महसूस करता है। लेकिन जो सही मायने में ध्यान कर पाते हैं, वो किसी भी अवस्था में मन को प्रसन्न व तरोताज़ा बना देते हैं। इस तरह ध्यान मन को स्नान कराने, उसे प्रसन्न व तरोताज़ा करने की एक विधि है, जिसे हर कोई अपना सकता है और इससे अपने जीवन को संवार सकता है।